अभी देखो प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी क्या क्या होगा? पहला होगा फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। हमको मेनली 5 प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोले या फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। सेकंड है चेंज ऑफ स्केल रूल। ओके। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन बाय टी रूल, या यू कैन से मल्टीप्लिकेशन रूल। ओके। फोर्थ है डिवीजन रूल। ओके। फिफ्थ है डिफरेंशिएशन रूल है, और यू कैन से डेरिवेटिव रूल। एंड सिक्स्थ इज इंटीग्रेशन रूल। ओके। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग रूल। तो फर्स्ट शिफ्टिंग रूल क्या होता है? ओके। अगर कोई भी फंक्शन है, लेट सपोज उसका लाप्लास आ रहा है। ये कोई फंक्शन है एफ टी, उसका लाप्लास लेट सपोज आ रहा है फाइव एस। फाइव इज ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एस। अगर किसी फंक्शन का लाप्लास फाइव एस आ रहा है, और उस फंक्शन में मैं ई का पावर एटी मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसका लाप्लास क्या होगा? एस माइनस ए हो जाएगा। तो सीधा सा मुझे ये करना है। मुझे पहले पहचानना है कि शिफ्टिंग रूल कब यूज होगा। तो शिफ्टिंग रूल तभी यूज होगा जब कोई भी फंक्शन में ई का पावर एटी मल्टीप्लाई रहेगा। तो अगर किसी भी फंक्शन में ई का पावर एटी मल्टीप्लाई है, तो जो भी हमारा आंसर है, एस के लिए एस माइनस ए रख देंगे। या ई का पावर माइनस एटी है, तो एस के लिए एस प्लस ए रख देंगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड द लाप्लास ऑफ ई रेज टू टू टी इंटू साइन टू टी। तो देखो यहाँ ई रेज टू एनीथिंग, मतलब अगर कोई भी फंक्शन में ई का पावर एटी मल्टीप्लाई है, तो समझ जाना वो क्या है? शिफ्टिंग रूल यूज होगा। तो हम इसको छोड़कर पहले इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। राइट। तो लाप्लास ऑफ साइन टू टी क्या रहेगा? राइट, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लाप्लास ऑफ साइन एटी। तो लाप्लास ऑफ साइन एटी क्या होता है? ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारे लिए क्या एफ टी है, और ये हमारे लिए क्या है? फाइव एस है। राइट। अब एफ टी में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया? ई टू टी। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है? ई का पावर टू टी मल्टीप्लाई करो इन साइन टू टी। तो तुमको भी क्या करना है? वेन एवर ई रेज टू ए टी इज मल्टीप्लाई इन एफ टी, फंक्शन इज चेंज विथ एस माइनस ए। तो मुझे सीधा सा क्या करना है? एस कहीं भी दिखे वहाँ एस माइनस ए रखना है। तो एस मुझे कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो एस को हटा के क्या रख दो? एस माइनस टू रख दो। यस। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? एस स्क्वायर माइनस टू लिखते हैं। दिस इज रॉन्ग वे। राइट, दिस इज द करेक्ट वे। ये हमारा आ गया आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इसका मुझे लाप्लास फाइंड करना है। तो ई का पावर कभी भी डिनोमिनेटर में रहे तो उसको क्या रख दो? न्यूमरेटर में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ओके। और मैंने अभी बताया था, कभी भी कोई भी फंक्शन के साथ ई का पावर एटी मल्टीप्लाई रहेगा तो समझ जाना फर्स्ट शिफ्टिंग रूल यूज करना है। राइट। तो ये तुम्हारा क्या होगा? एफ टी
और ये हो गया ई का पावर ए टी। तो तुमको क्या करना है, एफ टी का लाप्लास फाइंड करना है, और एस के यहाँ क्या रख देना है, s+5 रख देना है, राइट। तो यहाँ एफ टी का लाप्लास क्या होगा, sin 3t cos 2t। इसमें कौन सा रूल लगेगा, एस को रिप्लेस करना है s+5 से, तो कौन सा रूल लगेगा। मैंने बताया था ना, साइन ए कॉस बी क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, राइट। तो यू कैन राइट हाफ साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाए, sin 5t प्लस साइन ए माइनस बी, और इसके जगह क्या होगा, s+5, राइट। इससे लिखने से ये फायदा हो जाएगा कि हमको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है लास्ट में, राइट। s इज रिप्लेस्ड विथ s+5। तो तुमको पता है साइन 80 का लाप्लास क्या होता है, a/s² + a², a/s² + 1², 1² इज 1, लास्ट में इसके यहाँ क्या रख दो, s+5, राइट। तो s कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो रिप्लेस s विथ s+5। यस, सब जगह चेक करना है कि, क्योंकि ये पूरा फंक्शन क्या है, फाई s है ना, तो फंक्शन में कहीं भी s दिखेगा वहाँ s+5 रख देना है। तो मुझे दो जगह दिख रहा था, मैंने दोनों को हटा के क्या रख दिया, s+5 रख दिया। दिस इज माई फाइनल आंसर। अब मैंने यहाँ नहीं लिखा s+5, राइट, क्योंकि वो यूज कर चुका हूँ। यस। देखो ये क्वेश्चन, इसमें देखो e का पावर 80 मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब इसमें शिफ्टिंग रूल यूज होगा। कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, sin 2t का लाप्लास, sin 2t का लाप्लास क्या होगा, अब जैसे मैं ई टी मल्टीप्लाई करूंगा तो s के यहाँ क्या हो जाएगा, s-1, बिकॉज e का पावर 1t है, राइट। यस, कैन यू ट्राई दिस थर्ड वाला, ये वाला। तो यहाँ नोट करो, sin³ होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, sin 3 थीटा होता है 3 sin θ माइनस sin³ थीटा। तो यहाँ से देखो sin³ मिल रहा है ना, इसको मैं लेफ्ट साइड भेजता हूँ, ओके, और इसको मैं राइट साइड भेजता हूँ, तो यू विल गेट व्हाट, sin³ थीटा, माइनस का प्लस हो गया, और ये चीज़ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। एक्चुअली यहाँ 4 रहता है, मैं भूल गया, तो ये 4 sin³ थीटा माइनस sin 3 थीटा, डिवाइड बाई 4 कर दो तो तुमको क्या मिलेगा, यस, 3/4 माइनस 1/4 sin 3 थीटा। अब देखो ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया ना, यस। अगर मैं पूछूं व्हाट इज लाप्लास ऑफ sin³ t, तो तुम बोलोगे सर, बाई फार्मूला ऑफ sin³ थीटा वी कैन राइट 3/4 sin 3t माइनस 1/4 sin 3t, राइट। यस, तो 1/4 इज कांस्टेंट, कॉमन, sin 3t, okay. And you know Laplace of sin 80, here a is 1,
और इसका क्या हो जाएगा 3/s² प्लस 3 स्क्वायर, राइट ना। अभी दोनों में कॉमन क्या है 3, तो अंदर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ तक भी छोड़ सकता हूँ, नहीं तो सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, राइट। यस, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता e⁻60 साइन क्यूब टी, तो तुमने साइन क्यूब टी का फाइंड किया ना। अब इसमें शिफ्टिंग रूल यूज हो जाएगा, मतलब इसका लाप्लास एनी हाउ तुम्हें फाइंड करना ही पड़ेगा। आफ्टर दिस अप्लाई शिफ्टिंग रूल। यस, तो यहाँ लिख सकते हो क्या, s² + 1 माइनस s² + 9, वेयर s इज रिप्लेस्ड विथ s+6, राइट। तो s कहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है। तो तो ये जाएगा s+6 का होल स्क्वायर +1 माइनस s+6 का होल स्क्वायर +9। अब ये तुम्हारे ऊपर है, यू आर सिंप्लीफाइंग और नॉट। और इतना जरूरी नहीं होता कि सिंप्लीफाई करके ही लिखें। हमारा मेन क्या है, ये लाप्लास मिल गया तो वहीं तक हम इस छोड़ सकते हैं। ओके। यस, तो ये तो था साइन क्यूब थीटा का। अगर कॉस होता तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना है, बॉक्स वाला। तो कॉस 3 थीटा होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। तो यहाँ से देखो मुझे cos³ इधर मिल रहा है ना, इसका मतलब इसको मैं लेफ्ट साइड भेजूंगा तो क्या मिलेगा, बट वी नीड ओनली cos³ थीटा नॉट 4, राइट। तो डिवाइड बाई 4 कर देंगे। यस, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा cos³ थीटा। दिस इज वन मोर फार्मूला, ये नोट कर लो। ठीक है, तो अगर मुझे इसका आंसर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, पहले इसका लाप्लास फाइंड करेंगे, देन s इज रिप्लेस विथ s+3/2 बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो ये cos³ थीटा है ना, cos³ थीटा का फार्मूला क्या है, यहाँ ट्रिपल हो जा रहा है, तो कितना जगह 15t 3 cos 5t, ये समझ गया ना। और s को क्या लिखेंगे, s+3/2। ओके, तो क्या हो जाएगा, टेक 1/4 आउटसाइड क्योंकि ये कॉमन है। cos 80 का लाप्लास क्या होता है, s/s² + 15 का स्क्वायर, 3s/s² + 5 का स्क्वायर, राइट। राइट, तो s के जगह x के जगह क्या लिखोगे, s+3/2। तो s कहाँ दिख रहा है, मुझे 3 जगह दिख रहा है, सॉरी 4 जगह दिख रहा है। यस, तो लास्ट में क्या, अच्छा लाप्लास मैंने फाइंड कर लिया तो l लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा s+3/2, 15 का स्क्वायर होता है 225, 3s+3/2 +25। No need to simplify, you can leave here, right? Okay. साइन ω t प्लस अल्फा है, ओमेगा और अल्फा की जगह कुछ भी ले सकता हूँ, राइट। तो तुमको, हाँ तुमको क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। साइन A+B क्या होता है, साइन A cos B
प्लस कॉस ए साइन बी, याद आया? अगर बीच में माइनस रहेगा तो इधर भी क्या रहेगा, माइनस। कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ माइनस रहता तो उल्टा होता है, इसमें प्लस रहेगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, ये है ना। तो क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। हम लाप्लास किसका फाइंड करते हैं, जिसमें टी रहता है, राइट। तो इसको मैं दो पार्ट में लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, राइट। यहाँ कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, बिकॉज इसमें टी नहीं है। तो जब टी नहीं है तो वो कांस्टेंट होगा, तो लाप्लास किसका फाइंड करेंगे, सिर्फ साइन ओमेगा टी का। सिमिलरली इसमें क्या है, साइन अल्फा कांस्टेंट है और लाप्लास किसका फाइंड करेंगे, यस, कॉस ओमेगा टी का। एंड यू नो साइन ओमेगा टी का लाप्लास क्या होता है, ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और एक कॉस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई है ना। और कॉस ओमेगा क्या क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या है, कांस्टेंट। तो दोनों में कॉमन क्या है, ओमेगा कॉस अल्फा प्लस एस साइन अल्फा। ये हमारा आगे आंसर, राइट। अगर यही क्वेश्चन मैं ऐसा पूछता तो तुमको कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी तुमने लाप्लास फाइंड किया है ना। तो एस के जगह एस माइनस टू रख दो। तो एस तुम्हें कहाँ दिख रहा है, दो जगह दिख रहा है, यस। तो यू कैन राइट एस माइनस टू साइन अल्फा एस माइनस टू होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। समझ गया ना, ये हमारा आगे आंसर है। अब वो क्वेश्चन कर सकते हो, राइट। तो इसमें मेन चीज क्या था, ये फार्मूला था, ये नोट कर लो। ओके, यहाँ पूछा है लाप्लास ऑफ रूट टी। रूट टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टी का पावर हाफ, और ये टी का पावर हाफ। ओके, तुम इसको सेपरेट कर लो। कोई भी चीज को डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाता हूँ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, तो पावर क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब ये कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ एन, यस। एन तो नेचुरल नंबर नहीं है, जब नेचुरल नंबर नहीं होता तो क्या यूज करते हैं, गामा एन प्लस वन अपॉन एस का पावर एन प्लस वन। तो यू कैन राइट गामा हाफ प्लस वन, हाफ प्लस वन, और इसका क्या जाएगा, गामा माइनस हाफ प्लस वन, माइनस हाफ प्लस वन। एंड यू नो हाफ प्लस वन कितना होता है, 3/2, और माइनस हाफ प्लस वन कितना होता है, 1/2। तो ये जाएगा 3/2, और ये जाएगा 1/2। ओके, ऑलवेज रिमेंबर गामा हाफ होता है रूट पाई, और गामा 3/2 होता है 1/2 रूट पाई, ये दो चीज़ याद रखना। ठीक है, तो फाइनली यू आर गेटिंग 1/2 रूट पाई, रूट पाई एस का पावर 3/2, एस का पावर हाफ। ठीक। हम्म, दोनों में कॉमन क्या है, रूट पाई, एस का पावर हाफ, तो अंदर क्या बचा, 1/2 SQ प्लस वन। नहीं तो तुम यहीं तक भी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
ओके, अगर सेम क्वेश्चन को मैं ऐसा लिखता, ई टी रूट में रूट टी प्लस 1/2 रूट टी, तो तुम इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, ई टी का पावर हाफ। ओके, तो बेसिकली यू आर डूइंग लाप्लास ऑफ रूट टी प्लस 1/√t, वेर एस इज रिप्लेस्ड विथ एस माइनस हाफ। समझ गए ना? एंड यू ऑलरेडी गॉट व्हाट, लाप्लास ऑफ दिस। हाँ, तो एस के यहाँ क्या रखना है, एस माइनस हाफ रखना है। तो एस देखो तुम्हें दो जगह दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, दोनों में से कोई एक रखो। तो फाइनली यू विल गेट व्हाट, 1/2 रूट पाई, एस के जगह क्या रखूंगा, एस माइनस हाफ प्लस रूट पाई एस माइनस हाफ। तो ऐसे छोड़ देंगे। समझ गए ना? अभी समझ में आया शिफ्टिंग रूल? यस, नोट कर लो इसको। मुझे क्या फाइंड करना है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी दिया है इधर, तो ऐसा कभी भी फंक्शन आता है तो इसको बोलते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो एफ टी कोई एक फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक है। ठीक है, ये डिपेंड कर रहा है टी का वैल्यू क्या है। तो मैंने तुमको बताया था कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास क्या होता है, 0 to ∞ ई माइनस एस टी एफ टी होता है ना। ये बेसिक डेफिनेशन होता है लाप्लास का, इन फर्स्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड, राइट। तो जीरो से इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं जा रहा है, पहले कहाँ जा रहा है, जीरो से टी जा रहे हैं, राइट। सॉरी, जीरो से पाई जा रहे हैं। तो जीरो से इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं जाना है, पहले कहाँ जाना है, जीरो से पाई। जब जीरो से पाई है तो फंक्शन क्या है, साइन टी है। और जब पाई से ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर है मतलब पाई से इन्फिनिटी है, तो उसका वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, जीरो से पाई एफ टी का वैल्यू क्या है, साइन टी डी टी, एंड फ्रॉम पाई टू इन्फिनिटी एफ टी इज जीरो। तो जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अब बस इसी को सॉल्व करना है, इसका जो भी आंसर रहेगा इसका लाप्लास मिल जाएगा फंक्शन का। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, वेन एवर ई का पावर ए एक्स इज विथ साइन बी एक्स, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है इंटीग्रेशन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। इसका एक और फार्मूला होता है कॉस के साथ, तो ये होता है ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव साइन रहता है, बी साइन बी एक्स। तो इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करूंगा मैं, यहाँ साइन है ना, तो ये वाला यूज करूंगा। यहाँ ए क्या है, माइनस एस है, और बी क्या है, वन है। बी है वन, और लिमिट क्या है, जीरो से पाई, राइट। याद रखना साइन पाई क्या होता है, जीरो, और कॉस पाई क्या होता है, -1। तो ई का पावर माइनस एस पाई वन, एस साइन पाई माइनस कॉस पाई। ये पाई रखने पर आ रहा है, अब मैं क्या रखूंगा, जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
एस साइन जीरो माइनस कॉस जीरो। ओके। साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है ना। और कॉस जीरो क्या होता है? वन होता है। तो हमारा कौन कौन सा वैल्यू जीरो होगा? ये जीरो होगा और ये जीरो होगा, राइट। और कॉस पाई होगा माइनस वन और यहाँ होगा वन। तो फाइनली वी गेट माइनस माइनस प्लस वन। और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, साइन हाइपरबोलिक टू टी साइन थ्री टी, तो इसमें क्या करोगे? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें हाइपरबोलिक फंक्शन है और ये नॉर्मल फंक्शन है। यू नो व्हाट इज हाइपरबोलिक फंक्शन? कभी भी हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ नॉर्मल फंक्शन आए तो हाइपरबोलिक को किस में चेंज कर दो? ई के फॉर्म में। तो साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या होता है? ई थीटा, ई माइनस थीटा अपॉन टू। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कॉस हाइपरबोलिक थीटा होता है। ये कब करेंगे? जब हाइपरबोलिक फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन साथ साथ आए। साथ में दो। अगर हाइपरबोलिक नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, राइट ना। लेकिन यहाँ हाइपरबोलिक है तो ऐसा तो कोई फार्मूला मैंने बताया नहीं है हाइपरबोलिक के साथ नॉर्मल है। से कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो वेन एवर हाइपरबोलिक फंक्शन कम्स विथ नॉर्मल फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, तो ऑलवेज ट्राई टू चेंज हाइपरबोलिक इनटू यूलर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड यूलर फॉर्म। ओके। यस। ई के फॉर्म में चेंज करना है, राइट। तो कैसे चेंज करेंगे? तो साइन हाइपरबोलिक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ई थीटा, ई माइनस थीटा अपॉन टू इंटू साइन थ्री थीटा, राइट। तो वन बाई यस। टू कॉन्स्टेंट है। ई टू टी, ई माइनस टू टी इंटू साइन थ्री टी। ओपन द ब्रैकेट, जब ओपन होगा तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट ना। यस सर। इसमें क्या करना है? इसका लाप्लास निकालना है और एस की जगह एस माइनस टू रखना है। और इसमें क्या करना है? इसका लाप्लास निकालना है साइन थ्री टी का और एस की जगह एस प्लस टू रखना है, वाई प्लस टू, बिकॉज यहाँ माइनस टू है और यहाँ प्लस है, राइट। समझ गया ना? यस सर। यस। तो लाप्लास क्या होगा? थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन, बट एस को मैं अभी रिप्लेस करूंगा विथ एस माइनस टू से, राइट। जी सर। और यहाँ क्या होगा? थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। यहाँ एस के यहाँ क्या रखूंगा? एस प्लस टू। तो फाइनली वी गेट एस माइनस टू का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस वन। एस प्लस टू का होल स्क्वायर। दोनों में थ्री कॉमन है, एक को बाहर लिख लो। तो फाइनली यू विल गेट, राइट। यस सर। ये नोट कर लो। ये नोट करके मुझे इसका आंसर बताना। कॉस्ट।
आ रहा है आंसर इसका? हाँ ये सर जस्ट एक second।